हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सूट की सिंपल स्टिचिंग बताने वाली हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो इस वीडियो में पूरा बने रहिएगा। और ये स्पेशली बिगनर्स के लिए है जिन्हें कटिंग या स्टिचिंग करते वक्त कोई भी प्रॉब्लम होती हो, तो मैं उस प्रॉब्लम को दूर करने की पूरा कोशिश करूँगी। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मैं 2.5 मीटर कॉटन का फैब्रिक ली हूँ। इसे मैं 4 लेयर में फोल्ड कर ली हूँ। ये फोल्डेड साइड हमें अपनी और लेना है। उसके बाद हमें यहाँ पे टॉप में 1 इंच का मार्जिन लगा लेना है। तो मैं यहाँ पे मार्जिन लगा रही हूँ सूट की टॉप के ऊपर, ताकि हमारा सिलाई अच्छे से कटिंग हो सके। उसके बाद हमें यहाँ पे लेंथ लेना है। लेंथ हमारा 39 है, मैं उसमें 2 मार्जिन रख रही हूँ, तो ये हमारा 41 हो गया। 41 पे आप मार्क लगा लीजिए। उसके बाद शोल्डर हमारा 14 इंच था, तो उसका हाफ हमें लेना है, तो 7 इंच है, तो 7 इंच पे हमें मार्क लगा देना है। ठीक है। उसके बाद इस तरीके से आप इंची टेप को रख लीजिए। मैं इसमें आपको एक सीक्रेट बताती हूँ। यहाँ पे हमें 7.5 इंच पे मार्जिन लगाना है। उसके बाद हमें 7 इंच उसमें और ऐड कर देना है, तो ये हमारा 14.5 हो जाएगा। उसमें 7 इंच आप और ऐड कर दीजिए, तो ये हमारा 21.5 हो जाएगा। अब इस मार्क पे हमें लाइनिंग लगा लेनी है। इस तरीके से आप मार्क कर लीजिए। अब हमें चेस्ट का माप लगाना है, तो चेस्ट हमारा 22 था, उसका हाफ हमें 11 इंच लेना है। चेस्ट का माप से हमें हाफ इंच कम लेना है विस्ट पे, तो मैं यहाँ 10.5 पे मार्क लगा रही हूँ। अब हमें हिप का माप लेना है, तो हिप में यहाँ 11.5 इंच रख रही हूँ। उसके बाद हमें बॉटम लेना है, तो बॉटम हमारा हो गया 12 इंच। मैं यहाँ स्केल की मदद से इन तीनों मार्किंग को मिला ले रही हूँ। इस तरीके से सेट करने के बाद मैं यहाँ पे मार्क लगा रही हूँ। अब ये हमें हिप के पास से बॉटम तक भी एक लाइनिंग खींच लेना है। ये देखिए हमारा यहाँ पे आप लाइनिंग खींच लीजिए सीधा। इस कॉर्नर से हमें 1 इंच का मार्क लगाना है और उस पर हमें गोलाई दे देनी है। मैं यहाँ पे फ्रेंच कर्व का यूज़ कर रही हूँ। इससे हमारा गोलाई बहुत ही अच्छे से आता है, क्रॉच एरिया बहुत अच्छे से निकल के आता है। आप चाहे तो हाथ से भी दे सकते हो, इस तरीके से। अब हमें यहाँ पे मार्जिन छोड़ देना है। मैं यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन छोड़ रही हूँ। ये विस्ट के पास भी 1.5 इंच और ये हिप के पास मैं 1 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, क्योंकि बॉटम भी हमारा 1 इंच रहेगा, तो हमें इसकी चाक बनाने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप मार्क लगा के इसे भी आप स्केल की मदद से यहाँ पे लाइनिंग दे दीजिए। अब इस तरीके से मैं स्केल की मदद से इन तीनों लाइनिंग को मिला लूँगी, मार्किंग को। मैं अभी इसकी गले की कटिंग नहीं करूँगी, क्योंकि मैं इसमें बकरम लगा रही हूँ, तो उसी वक्त सिलाई करते वक्त इसमें कटिंग करना होगा। तो इसको कटिंग कर लीजिए आप इस तरीके से। अब इसकी बचे हुए कपड़े से मैं इसकी स्लीव निकाल लूँगी। इस कपड़े को आप 4 लेयर में फोल्ड कर लीजिए और इसकी टॉप में हमें एक मार्किंग कर लेनी है। इसका लेंथ हमारा 18 इंच है। मैं इसमें मार्जिन के साथ 19.5 इंच पे मार्क लगा ली हूँ। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद फिर हमें इस लाइनिंग को मिला लेना है। अब हमें इसकी बॉटम निकालनी है, तो बॉटम हमारा 6.5 इंच है, तो 6.5 इंच पे अब मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। और ये देखिए टॉप से हमें 2.5 इंच का मार्किंग लगाना है इसके नीचे की ओर। और यहाँ पे हमें 10 इंच पे
मार्क कर देना है और ये 1 इंच का हमारा मार्जिन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप मार्जिन लगा लीजिए। इस बॉटम के पास भी हमें 1 इंच का मार्जिन लेना है। तो यहाँ पे टिक लगाने के बाद यहाँ से आप इसको गोलाई दे दीजिए। मैं यहाँ भी फ्रेंच कर्व का यूज़ करूँगी। तो इस तरीके से मैं गोलाई ले ली हूँ और इस तरीके से आप लाइनिंग दे दीजिए। अब इसकी कटिंग कर लीजिए। ये हमारा स्लीव की कटिंग हो चुका है। अब हमें सूट की स्टिचिंग स्टार्ट करनी है। तो मैं सूट की स्टिचिंग करने के लिए कपड़े को इस तरीके से अलग कर ले रही हूँ। ये हमारा फ्रंट साइड था और ये बैक साइड में पीछे कर ले रही हूँ। कपड़े की स्टिचिंग करते वक्त सबसे पहले हमें गला बनाना होता है। तो गला बनाने के लिए मैं यहाँ बकरम का यूज कर रही हूँ। तो इस तरीके से मैं बकरम का गला बना ली हूँ। अब हमें इसमें कपड़े में अटैच करना है। तो आप कपड़े को इस तरीके से यहाँ पे हमारा अटैच हो जाएगा। ये हमारा बैक था और ये हमारा फ्रंट है। इस तरीके से आपको सीधा कपड़ा रखना है, उसके ऊपर हमें इस कपड़े को रखना है, बकरम को। अब हमें इसकी स्टिचिंग कर लेनी है इस तरीके से। ये हमारा गला रेडी हो गया है। अब हमें इस तरीके से अंदर की ओर फोल्ड करके हमें इसका शोल्डर को अटैच कर लेना है। ठीक है, यहाँ मैं बैक पार्ट को सीधा रखी हूँ और ये फ्रंट पार्ट को उल्टा रखी हूँ। फ्रंट पार्ट को मैं बैक के ऊपर रख के इस तरीके से हमें शोल्डर को सिल लेना है। यहाँ पे एक सिलाई लगाने के बाद मैं फ्रंट वाला पार्ट को इस तरीके से ऊपर कर लेना है। यहाँ पे आप एक सिलाई लगा लीजिए। इस तरीके से हमारा कुर्ती का जो गला है वो बहुत ही फिनिशिंग आता है। अब इस पे हमें एक सिलाई लगा लेनी है पीछे की ओर। ये शोल्डर हमारा अटैच हो गया है। इस तरीके से शोल्डर अटैच करने के बाद अब इसमें हमें बाजू लगाना है। ये देखिए, ये हमारा बाजू है। इसमें हमारा दोनों पार्ट है, तो मैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट को इस तरीके से मैं यहाँ पे अलग कर लेती हूँ और यहाँ पे आपको फोल्ड करके मैं यहाँ पे लेस का यूज कर रही हूँ। तो मैं यहाँ पे फोल्ड करने के बाद मैं इसमें लेस लगा लूँगी इस तरीके से। ये दोनों बाजू में हमारा लेस लग चुका है। अब इन बाजू को हमें आर्म होल में अटैच करना है। तो इस कपड़े को आप इस तरीके से खोल लीजिए और ये हमारा उल्टा रहेगा। उल्टा साइड आप कपड़े को इस तरीके से रख लीजिए। इस तरीके से हमें यहाँ पे सिलाई लगा लेनी है। कपड़े को हमें सीधा रखना है और ये ऊपर का कपड़ा हमारा उल्टा रखना है और इसकी सिलाई हमें बीच से स्टार्ट करनी है। इससे हमारा बाजू का फिनिशिंग बहुत ही अच्छे से आएगा। दोनों बाजू को आप इसी तरीके से अटैच कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे अटैच कर ली हूँ। ये देखिए,
अब इस तरीके से आप कपड़े को मैं आपको फोल्ड करके ये बॉटम हमारा 6 इंच है। 6 इंच पे मार्किंग करने के बाद हमें इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो इस कपड़े को हमें उल्टा कर लेना है। इस तरीके से उल्टा करने के बाद हमें पूरा इसमें सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए मैं मार्जिन यहाँ पे 1.5 इंच रखी थी, तो 1.5 इंच पे आप टिक लगाइए। यहाँ से हमारा वेस्ट का माप 7 इंच था, तो यहाँ पे हमें 1.5 इंच का यहाँ पे भी टिक लगाना है। और ये हिप हमारा, ये देखिए यहाँ से 7 इंच के बाद 7 इंच पे आप मार्क लगाने के बाद हमारा यहाँ पे हिप आ रहा है। तो यहाँ हमारा 1.5 इंच मार्जिन था, 1 इंच मार्जिन था। 1 इंच यहाँ पे मार्जिन रखने के बाद हमें इस लाइन को मिला देना है। इस तरीके से मिलाइए। ये हिप के पास हमें तिरछा लाइन नहीं देना है। यहाँ पे इस तरीके से करने के बाद हमें यहाँ पे सीधी लाइन लगा लेनी है। हिप के पास हमारा सीधी लाइन लगेगी तो ये हमारा चाक बहुत ही अच्छे से बनेगा। तो इसी तरीके से मैं दोनों तरफ मार्क लगा ले रही हूँ। मार्किंग करने के बाद इसमें हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ सिलाई लगा लेती हूँ। ये देखिए ये हमारा सिलाई हो चुका है दोनों तरफ से। अब हमें इसकी चाक बनानी है। तो चाक को आप इस तरीके से एक इंच हमने मार्जिन छोड़ा था, तो इस तरीके से आप फोल्ड कर लीजिए दोनों तरफ से, और इस पे हमें सिलाई लगा लेनी है। उसके बाद मैं यहाँ पे बॉटम पे लेस लगाऊंगी। ये देखिए ये दोनों लेस को मैं अटैच कर दूंगी यहाँ पे। ये बॉटम हमारा उल्टी साइड लगा हुआ था, मैं उल्टा करके सिलाई कर ली थी लेस को। अब हमें इसको पलट के मैं यहाँ पे सीधा पे से सिलाई लगा रही हूँ। मैं जब तक इसमें चाक लगा ले रही हूँ तो आप मेरे वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने से मुझे बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। मैं और भी वीडियो आपके लिए इससे अच्छी वीडियो लाती रहूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये हमारा सूट कंप्लीट हो